अस्सलाम वालेकुम। आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है बेटा एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। एनिमल और वो जो प्लांट में जो ऑस्मोस रिलेशनशिप बेटा वो खत्म हो चुकी है। अब तो जो बेटा एक्सक्रीशन स्टार्ट हो रही है तो वो सबसे पहले प्लांट्स में स्टार्ट करेगा। कहते हैं मेरे बच्चों आपसे, जो प्लांट्स हैं वहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो क्या क्या हो सकती है। प्लांट्स का बड़ा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी कि ये चीजें उसके अंदर ज्यादा हैं, फालतू है, इसलिए ये उसका वेस्ट है। ये याद करना बच्चों, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स एज अ वेस्ट बच्चों नहीं बनते। यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड नहीं बनेगा। क्या कभी आपने देखा है तो प्लांट जो है वो पेशाब कर रहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका जो वेस्ट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बच्चों कहां से आती है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके दौरान पैदा होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये उसकी रेस्पिरेशन से पैदा होते हैं। एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों वहां पर बहुत सारे बनते हैं। अब जो उसका वेस्ट है वो इनको निकालने के लिए कोई ना कोई अपने वो हथियार इस्तेमाल करेगा, अपने स्ट्रक्चर बच्चों इस्तेमाल करेगा। जैसे बेटा कहते हैं स्ट्रक्चर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, बेटा वो अपने स्टोमेटा का इस्तेमाल करता है टू लूज ऑक्सीजन, आइदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स आल्सो यूज द वैक्यूल। तो प्लांट्स का वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो अपने वैक्यूल के अंदर वेस्ट वगैरह को बच्चों स्टोर वो कर सकता है, जहां स्टोर कर लेगा वो। फिर बाद में डिफरेंट ऑर्गन्स के जरिए वो लीव्स हो सकते हैं, वो रूट्स हो सकती हैं, वो स्टेम हो सकते हैं, उनके जरिए वो जो समझिए टाइम बाई टाइम निकालता रहेगा। अब बेटा जिक्र करेगा लीव्स का। लीव्स भी उसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर। कैसे बेटा बयान करेगा आपको कि लीव्स बेटा कैसे हो सकता है। सर्टन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर्ड इन द लीव्स। ठीक है बेटा, लीव्स के जरिए फोटोसिंथेसिस तो करता है, अपने फूड को मैन्युफैक्चर भी करता है, लेकिन उसके अलावा मखसूस किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड्स वो अपने लीव्स में जाकर स्टोर भी करता है। देन अपने लीव्स को वो गिरा देगा ऑटम में जाकर, खजा के मौसम में जाकर अपने पत्तों को झाड़ देता है वो। यानी कि वेस्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए उसका जो सबसे आसान तरीका है वो अपने पत्ते ही झाड़ देता है। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लीव भी गया और साथ उसके वेस्ट भी गए। तो खजा के मौसम में वो अपने पत्ते झाड़ता है। वो जो सारा साल उसके लीव्स में जाकर वेस्ट इकट्ठा होता है, वो साल के बाद जाकर अपने लीव्स को वो झाड़ देता है। एक ये तरीका है उसके पास। इन सम केसेस लीव्स डाई ऑफ। बाद बच्चों ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर उसके पत्ते मर जाते हैं। पूरा प्लांट नहीं डाई करेगा, उसके लीव्स डाई करते हैं। हवाला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव्स एंड द स्टॉक ऑफ द सर्टन बल्ब्स लाइक द ब्लू बेल। ब्लू बेल बच्चों प्लांट का नाम है। इसके ऊपर ब्लूइश और बेल शेप फ्लावर लगते हैं, लेकिन उसके रूट्स के साथ बच्चों बल्ब लगे होते हैं। बल्ब जस्ट लाइक द अनियन। जैसा बच्चों प्याज है ना, प्याज, प्याज के नीचे उसके बल्ब होते हैं। वो जो बच्चों प्याज आप खाते हैं ना, उसका बल्ब होता है, उसका बल्ब कहते हैं बॉटनी के अंदर। तो उसके अनियन के बल्ब की तरह इसके नीचे बच्चों बल्ब लगा होता है। जैसे
बेटा ये डायग्राम नजर आ रही है, ये ब्लू बेल का प्लांट खड़ा हुआ है, ये उसके बेटा लीव्स आ रहे हैं, ये उसके फ्लावर खड़े हुए हैं, और ये उसका अंडरग्राउंड पार्ट है, ये उसका बल्ब पड़े हुए हैं, ये बल्ब है बेटा उसके, तो उसके बेटा लीव्स निकल रहे हैं, तो इनके टिप के ऊपर जाकर या साइडों पर जाकर उसके ऊपर ऐसे फ्लावर लगते हैं। अब होता यह है कि एट द एंड ऑफ द सीजन इसके सारे लीव बच्चों यहां से झड़ जाने, खत्म हो जाने, तो ये बल्ब उसका जमीन के अंदर दबा रहता है। ज़ाहिरी तौर पर आपको नजर आएगा प्लांट बच्चों मर चुका है। जब नेक्स्ट सीजन आएगा, इस बल्ब में से बच्चों इस तरह दोबारा उसके नए लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे, दोबारा फूटना शुरू कर देगा ये। तो उसने क्या किया है, सीजन के एंड पर जाकर अपने पत्तों को झाड़ दिया उस वेस्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए। ये ब्लू बल्ब बच्चों ऐसे करता है, बात समझिए मेरे बच्चों, उसने बड़ा हवाला दिया आपको। आफ्टर डेथ ऑफ द लीव द अंडरग्राउंड बल्ब ग्रोज इन द नेक्स्ट सीजन। जब पत्ते बच्चों उसके मर गए तो नेक्स्ट सीजन में जाकर दोबारा अंडरग्राउंड बल्ब फिर वो ग्रो करना शुरू कर देगा। फॉलिंग लीव्स आर द गुड सोर्स ऑफ द मिनरल्स। ये ठीक है कि जो लीव बच्चों गिरते जा रहे हैं उसमें वेस्ट तो है, प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन दरअसल उसमें ऐसे वेस्ट है जो जमीन की जरखेजी में इजाफे का बाइस बनते हैं। बेटा उसमें मिनरल्स हैं, कैल्शियम है या पोटाशियम है, सल्फेट है, फास्फेट है, अदर इनऑर्गेनिक है या बच्चों ऑर्गेनिक उसके अंदर आ रहे हैं, कंपाउंड्स आ रहे हैं। यूज्ड बाय द गार्डनर्स, तो माली वगैरह होते हैं, वो गिरे गले सड़े पत्तों को दोबारा फिर क्यारों के अंदर गमलों में डाल देते हैं। दीज फॉलिंग लीव्स या रॉटन लीव्स आर द गुड सोर्स ऑफ द मिनरल्स एंड द आयंस। गिरे हुए पत्ते बच्चों उन फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं। अब लीव्स का बड़ा एक शार्ट क्वेश्चन आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सक्रीटोफोर्स। एक्सक्रीटोफोर्स क्या है, ये क्या होते हैं? द प्लांट फॉल येलो लीव्स इन द ऑटम। प्लांट जो है ऑटम सीजन में जाकर अपने येलो लीव्स को गिरा देते हैं, उसके पत्ते पीले हो चुके होते हैं। सीजनल टाइम टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट, ये उसके पास एक वो सीजनल टाइम आ चुका है कि अब उसने वेस्ट से छुटकारा हासिल करना है। तो बच्चों जो पत्ते पीले होते जा रहे हैं, जो ऑटम सीजन में पीले हो रहे हैं, दीज आर नॉट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल के जाया होने से बच्चों येलो नहीं हो रहे, वो दरअसल उन स्ट्रेंज केमिकल या वेस्ट के इकट्ठा होने से येलो होते जा रहे हैं। याद करना, वरना बच्चों आमतौर पर अगर पत्ता वैसे येलो हो जाए या थोड़ा थोड़ा येलो होना शुरू हो जाए तो वो क्लोरोफिल की कमी से हो सकता है, उसमें क्लोरोसिस हो सकता है, क्लोरोसिस। लेकिन जो ऑटम सीजन में येलो होते जा रहे हैं वो दरअसल वेस्ट के केमिकल्स के इकट्ठा होने से होते जा रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये बड़ा लीव्स गिरे हुए हैं, अब डिफरेंट कलर्स के अजीबो गरीब ये बनते जा रहे हैं, ये ऑटम सीजन में होंगे, ऐसे ये खराब होते जा रहे हैं। ये एक्सक्रीटोफोर्स है, ठीक है। अब कहते हैं येलो कलर ऑफ द फॉरेन लीव इज नॉट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरोफिल बट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट केमिकल। तो वेस्ट केमिकल के इकट्ठा होने से वो येलो पड़ते जा रहे हैं। तो बच्चों एक्सक्रीटोफोर्स वो येलो फॉलिंग लीव्स हैं जो ऑटम सीजन में गिरते हैं। बच्चों एक्सक्रीटोफोर्स are the yellow falling leaves in the autumn season. These are yellowing due to the accumulation of the certain waste chemicals. These are not due to the destruction of chlorophyll. वो येलो इसलिए होते जा रहे हैं कि उसमें वेस्ट इकट्ठा होता है, ना कि क्लोरोफिल के ज़ाया होने से जा रहे हैं। तो बेटा इस एक्सक्रीटोफोर को लाजमी तैयार करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर बेटा कहते हैं कुछ स्टेम भी इस्तेमाल होते हैं वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए, कुछ ऐसे प्लांट ऐसा करते हैं। सम ट्रीज डिपॉजिट द सर्टेन केमिकल्स इन द जाइलम ऑफ द ब्रांचेस एंड द ट्रंक। कुछ ऐसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं जो कि अजीबो गरीब केमिकल्स को अपने जाइलम में इकट्ठा करते हैं। कहाँ इकट्ठा करते हैं? जाइलम के अंदर, क्योंकि बेटा जाइलम से
प्लांट की वुड बनती है। बॉटनी के लिहाज से जो बच्चों वुड है वो जाइलम का हिस्सा होता है। बॉटनी के लिहाज से वुड वो जाइलम वाला एरिया होता है। तो वो अपने उस वुडी पार्ट में जाइलम में सर्टेन केमिकल इकट्ठा कर होता है। कौन सा जाइलम? जो बच्चों शाखों का है या तनों वाला होता है। ये बड़ा आसान सी बात, अपने उस तने के अंदर, स्टेम के अंदर या ब्रांचेस के अंदर मिडल में जाकर प्लांट अपने केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इबोनी। बेटा आपकी बुक में अजीबो गरीब उसकी वर्डिंग है, उससे लगता है कि शायद इबोनी स्टेम का नाम है। नहीं, इबोनी बच्चों उस प्लांट का नाम है। बेटा इबोनी किसका नाम है? प्लांट का नाम है। तो वो ट्रीज हैं, वो प्लांट हैं जो अपने स्टेम में जाकर स्टेन केमिकल्स को इकट्ठा कर देते हैं और उसका वो स्टेम दरमियान से ब्लैक हो जाएगा, प्रोड्यूसेस थिक ब्लैक वुड इन द सेंटर। तो उसका स्टेम अंदर से दरमियान से ब्लैक हो जाएगा क्योंकि उसमें वो स्टेन केमिकल इकट्ठे हो गए। कैसे बड़ा यहां दिखा रहे हैं, ये एक दरख्त के तने को उसने काटा होगा, ये अंदर का हिस्सा बच्चों ब्लैक हो चुका है, इसमें केमिकल इकट्ठे हो चुके हैं, उसके लिहाज से बच्चों वेस्ट इकट्ठा हो गया। अब जैसे बड़ा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सारा एरिया बच्चों ब्लैक हो चुका है, ये उसमें केमिकल इकट्ठे हो चुके हैं, उसके मुताबिक वेस्ट है। तो रेजन हो सकता है, डिफरेंट बच्चों केमिकल, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को बेटा हम कहते हैं कि वो इबोनी है। तो बेटा प्लांट है या ट्रीज है अपने स्टेम में भी वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, ऐसे प्लांट को बच्चों इबोनी कहते हैं। उसने बड़ा कहा था कि वो प्लांट जो है अपने स्टोमेटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। प्लांट का सेल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। और लीव्स बच्चों एक्सक्रीटोफोर्स भी है, पता है आपने बच्चों एक्सक्रीटोफोर्स? लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्रीटोफोर्स। ये ब्लू बेल बच्चों पड़ा हुआ है, बताया था आपको, ये एक्सक्रीटोफोर बेटे फॉलिंग येलो लीव्स है, या फिर स्टेम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्लांट को बेटा हम कहते हैं इबोनी, जो अपने स्टेम के सेंटर में केमिकल को इकट्ठा कर लेते हैं। या बेटा रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। सम प्लांट्स एक्टिवली बच्चों लाभ एक्टिवली एक्सक्रीट वेस्ट इनटू द सॉइल बाय द रूट्स। देखिए बच्चों बहुत से प्लांट है जो अपने रूट्स के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बच्चों जोर लगाकर, एनर्जी लगाकर अपने वेस्ट को निकालते रहते हैं सॉइल के अंदर, समटाइम एज अ वेपन अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स लाइक द कोनिफर्स। यानी कि बाज का वो प्लांट अपने दूसरे जो इर्द गिर्द और प्लांट्स खड़े होते हैं उनके खिलाफ इन केमिकल्स को एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्लांट से कंपीट करने के लिए, ताकि वो ग्रो ना कर सके। तो ये ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो अपने वेस्ट को बच्चों निकालते हैं और इसको वेस्ट को वेपन के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं ताकि इनकी ग्रोथ ज्यादा फास्टर हो जाए और दूसरे ग्रोथ ज्यादा फास्टर ना हो सके। तो अपने रूट्स के जरिए भी अपने केमिकल को बच्चों निकालते हैं। बेटा ये तो टॉपिक खत्म कर दिया। इस टॉपिक के अंदर तो बच्चों पढ़ने वाली बातें हैं कि प्लांट्स में वेस्ट कौन कौन सा बनता है, फिर कौन कौन से अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेटा आया था ब्लू बेल का बच्चों हवाला आया, ब्लू बेल का बेटा, ठीक है, ये ब्लू बेल आया हुआ है। तो आपसे पूछा था हाउ द ब्लू बेल गेट रिड, छुटकारा हासिल करते हैं फ्रॉम द वेस्ट। तो बताया आपको, अपने लीव्स को झाड़ देते हैं, फिर अगले सीजन में अंडरग्राउंड बल्ब दोबारा उसका ग्रो करते हैं। एक्सक्रीटोफोर बेटा क्या होते हैं ये पूछेगा आपसे, बताया बेटा आपको, बेटा एक्सक्रीटोफोर है। फिर आपसे इबोनी प्लांट पूछेगा बच्चों, तो बेटा इबोनी दिखाया आपको, इबोनी प्लांट बच्चों खड़ा हुआ है तो अपने स्टेम के मिड में जाकर वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और बच्चों ये अपने रूट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो बेटा बात खत्म हो गई है। अब बेटा स्टार्ट करेगा एक्सक्रीशन इन द एनिमल्स। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन द एनिमल क्या हो सकते हैं? मे बी द वाटर हो सकता है, साल्ट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं।
बेटा वाटर कब रिमूव करता है एनिमल? रिमूव इन द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक, बेटा हाइपोटोनिक क्या होगा? हाइपो क्या होता है? लो। बेटा साल्ट कम है और वाटर वहां पर ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ये वाटर को रिमूव करेगा, यानी कि बच्चों वाटर ज्यादा हो गया ना उसके अंदर, वाटर ज्यादा डाल रहा है तो बच्चों ज्यादा निकालेगा वो। मैंने आपसे कहा था जो जैसा इन्वायरमेंट होगा उसमें जो चीज एक्स्ट्रा होगी वो उसको निकालेगा, उसके लिए वो चीज मसला होगी जो एक्स्ट्रा होगी, जो ज्यादा होगी। बेटा हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा है तो वाटर को एनिमल निकालेगा, ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा निकालेगा वो। फिर पानी बच्चों अगर हम ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा पेशाब आएगा, कम पिएंगे कम पेशाब निकलेगा, ज्यादा पिएंगे ज्यादा पसीना आएगा, ऐसा है ना। तो वाटर एनिमल याद करना बेटा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रिमूव करता है, और साल्ट बच्चों कब करेगा? उसका उलट हो गया, हाइपरटोनिक। हाइपर में क्या होता है बच्चों? साल्ट, सॉरी ज्यादा हो जाना। क्या ज्यादा हो जाना? साल्ट ज्यादा हो जाना। तो जब साल्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा साल्ट ही निकालेगा ना, तो जो चीज बेटा ज्यादा हो रही उसी को निकालेगा। तो याद करना बेटा ऑब्जेक्टिव आएगा कि साल्ट एनिमल कम निकालता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, और वाटर बेटा कम निकालता है हाइपोटोनिक के अंदर। बेटा इनमें से एक को तैयार कर लो, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो। बट एक को तैयार करो, लेट से कि वाटर निकालते हैं हाइपोटोनिक के अंदर, बस हाइपो के अंदर। जब वाटर ज्यादा है तो वाटर ज्यादा निकालेगा। फिर कहते हैं बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट, चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल के अंदर। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड टूटता है रिलीजेस अमाइनो ग्रुप, ये NH2 ग्रुप बच्चों अमाइनो एसिड में से निकलेगा। कब निकलेगा? ड्यूरिंग डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन के दौरान। डी अमाइनेशन का जिक्र आगे भी आएगा। डी मीन क्या होता है? रिमूवल। अमाइनेशन अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप का निकालना तो डी अमाइनेशन है। अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप का निकालना वो डी अमाइनेशन कहलाता है। तो बेटा उसने कहा कि जब अमाइनो एसिड टूटेगा तो उसमें से अमाइनो ग्रुप निकलेगा, ये डी अमाइनेशन है। फिर बेटा ये जो अमाइनो ग्रुप होता है यही आगे चलकर चेंज हो सकता है, याद करना, अमोनिया के अंदर, यूरिया के अंदर और यूरिक एसिड के अंदर। आगे बेटा जिक्र आएगा, तो फिलहाल बेटा थोड़ा सा तैयार कर लो कि ये जो अमाइनो ग्रुप है आगे चलकर 3 नाइट्रोजनस वेस्ट में चेंज हो सकता है, अमोनिया के अंदर, यूरिया के अंदर और यूरिक एसिड के अंदर। फिर आगे बेटा लिखता है राइज लेवल ऑफ दीज इन द ब्लड। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि अमोनिया हो सकता है बच्चों, या यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, उससे क्या हो सकता है? अगर ये चीजें बढ़ गई ब्लड के अंदर, काजेस कन्वल्जन्स, उससे दौरे पड़ सकते हैं, कॉमा, बंदा कॉमे में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, और डेथ, या फिर बंदा मर भी सकता है। झटके उसको दौरे पड़ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, या डेथ हो सकती है अगर नाइट्रोजन वेस्ट का की मिकदार ब्लड में ज्यादा हो जाए। मोस्टली नाइट्रोजनस कंपाउंड एक्सक्रीटेड इन द 3 फॉर्म। अक्सर नाइट्रोजनस कंपाउंड इन 3 हालतों में निकलते हैं, अमोनिया, यूरिक और यूरिक एसिड के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों कि लो क्वांटिटी में नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन कौन से एनिमल में से निकलते हैं लो क्वांटिटी के अंदर। वो तो बच्चों हायर क्वांटिटी के अंदर, अब है लो क्वांटिटी के अंदर। बेटा लो क्वांटिटी में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रियाटीन। क्रिएटिन क्या चीज है? मसल प्रोटीन। तो बच्चों आपका मसल है, देखो ना बेटा, ये आपका मसल खड़ा हो गया, मसल है। इन मसल सेल के अंदर एक क्रिएटिन फास्फेट होता है मसल सेल के अंदर। क्रिएटिन फास्फेट एनर्जी का बच्चों कंपाउंड है। जैसे बच्चों होता है ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन, ऐसा होता है क्रिएटिन। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 16 के अंदर। ऐसा होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन, ऐसा होता है बच्चों क्रिएटिन फास्फेट। तो बच्चों क्रिएटिन फास्फेट एनर्जी का कंपाउंड है, मसल में होता है, मसल सेल के अंदर। लो क्वांटिटी के अंदर बेटा ये भी बनता है, ठीक है। और बेटा ध्यान करते हैं आपको
कि क्रिएटिनिन भी बनता है। जब बेटा क्रिएटिन टूटेगा तो उसका वेस्ट क्रिएटिनिन बनता है। बच्चों याद करना, क्रिएटिनिन क्रिएटिन के टूटने से बनता है। ये क्रिएटिन का वेस्ट है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन बड़ा खतरनाक है। अगर इसका लेवल बढ़ गया आपके ब्लड के अंदर तो आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, किडनी फेल भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। तो बच्चों कहता है क्रिएटिन भी बनता है, क्रिएटिनिन भी बनता है, टीएमओ कल पढ़ा था आपने, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड टीएमओ ये बनता है लो क्वांटिटी के अंदर। अमाइनो एसिड बेटा बनते हैं और प्यूरिन और पेरिमिडीन बनते हैं लो क्वांटिटी के अंदर। प्यूरिन और पेरिमिडीन बच्चों पढ़ा है क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है जो डीएनए और आरएनए के अंदर होते हैं, याद करो। ये होते हैं एडेनिन, गुआनिन, होते हैं वो जो साइटोसिन, थायमिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस है न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए आरएनए के। फिर आगे बढ़े बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पेरिमिडीन। ये जो दो खड़े हुए हैं, जब ये मेटाबोलाइज करेंगे, जब ये आगे टूटेंगे, प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, इनके टूटने से फिर हाइपोजेंथिन, जेंथिन, ये बच्चों केमिकल आ रहे हैं, कंपाउंड आ रहे हैं, वेस्ट आ रहे हैं। जब प्यूरिन और पेरिमिडीन बच्चों टूटता है उससे हाइपोजेंथिन, जेंथिन, एलेंटाइन, एलेंटाइन है बच्चों, एलेंटाइज नहीं है, एलेंटाइन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। तो बड़ा याद करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आएगा कि प्यूरिन और पेरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म से क्या वेस्ट बनता है। आपने कहना बच्चों हाइपोजेंथिन, जेंथिन, एलेंटाइन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर पूछे बच्चों लो क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन से बनते हैं, आपने कहना है क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, टीएमओ, अमाइनो एसिड, प्यूरिन और पेरिमिडीन। और बड़ा पीछे पड़ा था कि हायर क्वांटिटी के अंदर वो बनते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा यहाँ तक बातें खत्म हो गई हैं। एनिमल का टॉक बेटा ये भी खत्म हो गया है। बेटा एनिमल में वाटर बनता है और वाटर कब रिमूव करेगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। और साल्ट बनते हैं, साल्ट बच्चों कब निकालते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। और नाइट्रोजनस बेस बेटा बनता है जब अमाइनो एसिड टूटते हैं, उसके टूटने से रिलीज होता है अमाइनो ग्रुप, तो ये बच्चों अमल है डी अमाइनेशन। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल हाई हो गया ब्लड के अंदर तो उससे बच्चों कन्वर्जन, दौरे या झटके लग सकते हैं, कोमा, बंदा बेहोश हो सकता है या फिर डेथ हो सकती है। फिर बड़ा पड़ा कि लो क्वांटिटी में कौन से बनते हैं, और फिर बड़ा पड़ा आपने कि प्यूरिन और पेरिमिडीन के